नमस्कार, मैं हूं विभाकर झा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं यूपी की, जहां साल 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं और कहा जाता है कि दिल्ली की सरकार यूपी से होकर ही गुजरती है और जिस दल को यहां पे बढ़त मिलती है वही दल यूपी की दिल्ली की सरकार में भी निर्णायक भूमिका निभाती है। यही कारण है कि भाजपा लगातार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में अपने संगठनों को विस्तार दे रही है, सामाजिक आधार को अपने पक्ष में साधने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं युवा राजनेता अखिलेश यादव के लिए पारिवारिक उलझनों से निकलकर और कमजोर पड़ चुके संगठनों के माध्यम से किस प्रकार योगी आदित्यनाथ की चुनौतियों का सामना करेंगे, इसी पे पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट, युवा अखिलेश यादव और उनकी चुनौतियां। भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव एक युवा राजनेता और मुख्यमंत्री के रूप में अपने काम और एक युवा सोच को लेकर हमेशा लोगों के बीच चर्चा के केंद्र में रहे। जिस उम्र में लोग राजनेता बनने के लिए सियासी खेल खेलते नजर आते हैं, उस उम्र में अखिलेश यादव की सियासी सफलता हताश और परेशान युवाओं का मार्गदर्शन कर रहा था। उनकी सियासी सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 27 साल की उम्र में साल 2000 में वे कन्नौज से लोकसभा के सांसद बन गए, तो वहीं 10 मार्च 2012 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया और 15 मार्च 2012 में वह देश के सबसे बड़े राज्य की सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी बन गए। अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पहचान जाति से हटकर बनाई। तमाम बड़े राजनेताओं के बीच पिता की विरासत को संभालना अखिलेश यादव के लिए इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए उन्हें पार्टी ही नहीं, परिवार में भी विरोध का सामना करना पड़ा। बात अखिलेश की सियासत की जाए तो उन्होंने सामाजिक सियासी समीकरणों को साधने की बजाय विकास और युवाओं के लिए रोजगार की बात की, जिस कंप्यूटर का पिता मुलायम विरोध किया करते थे। अखिलेश की सरकार बनी तो उन्होंने मेधावी छात्रों को फ्री में कंप्यूटर बांटकर एक नई युग की शुरुआत की। अखिलेश ने जाति धर्म की सियासत से दूरी बनाकर रखी तो सपा के आजम खान, शिवपाल सिंह यादव जैसे नेता भी उनसे नाराज हो गए। बावजूद अखिलेश ने अपनी सियासी चाल नहीं बदली। यहीं से अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा भी शुरू हुई, जब उन्हें मुख्यमंत्री बने 2 वर्ष भी नहीं हुए थे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। सपा 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2017 तो समाजवादी पार्टी के लिए उससे भी बुरा गुजरा, जब समाजवादी पार्टी के हाथ से सत्ता खिसक कर बीजेपी के हाथों में पहुंच गई। इस दौरान अखिलेश ने कई सियासी प्रयोग भी किए, लेकिन सब जगह उन्हें मुंह की खानी पड़ी। चाचा शिवपाल की नाराजगी और गठबंधन दलों की भीतरघात ने अखिलेश की सियासी पारी पर ब्रेक लगा दिया। बावजूद उन्होंने हार नहीं माना, अपनी खोई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने के लिए पूरी ताकत से काम करते रहे। एक मजबूत और संगठित भाजपा को हराने के लिए पहले चाचा शिवपाल की नाराजगी दूर करने का काम किया, तो वहीं बसपा और भाजपा के नाराज विधायकों पर भी उनकी नजर है, जिन्हें पार्टी में शामिल कर वे अपनी पार्टी को और मजबूत और नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी फिर से जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या युवा राजनेता अखिलेश यादव बीजेपी के विजय रथ को यूपी में रोक पाएंगे या नहीं। तब तक देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।